जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देरी हो गई। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार। ये अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपका साथ नहीं छोड़ता है। लगभग हर क्लास में आपको इस अलंकार को पढ़ना होता है। ये बहुत ही सिंपल सा है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी पद्य में किसी वर्ण यानी कि किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अभी यहां पर बोला है कि जब किसी पद्य में, पद्य नॉर्मली लोग सोचते हैं कि पद्य हम उसे बोलते हैं जो कविता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पद्य वो हर चीज है जिसमें लयबद्धता है, जिसको हम एक लय के साथ गाते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, और जिसमें एक राग होती है उसको हम पद्य बोलते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण देखेंगे अनुप्रास अलंकार का, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें क्या है, इसमें है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें चा अक्षर की आवृत्ति 2 बार हुई है, 3 बार हुई है। आप देखेंगे चारु चंद की चंचल किरणें, तो 3 बार चा शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी कि इस लाइन में चा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये तो सभी लोग समझ लेते हैं, लेकिन जब हम इस उदाहरण को लिखते हैं कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो लोग बोलते हैं भैया ये तो कविता ही नहीं है, अनुप्रास तो कविता में होता है। तो अलंकार कविता में होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर आप परिभाषा ऐसी लिखेंगे कि जब किसी पद्य में किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो पद्य में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें लयबद्धता है। जैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप ऐसा पढ़ेंगे, जब किसी पद्य में किसी वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, तो ऐसा पढ़ेंगे तो इसका मतलब है इसको आप कहानी की तरह पढ़ रहे हैं, कोई इसमें राग नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है। लेकिन अगर आप इस उदाहरण को पढ़ेंगे तो इसमें एक सुर एक ताल है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो जहां पर सुर ताल रहेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा पद्य हो जाएगा। और पद्य में अनुप्रास अलंकार को पहचानने का यही तरीका है, उसमें एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे यहाँ पर चा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है और यहाँ पर भी चा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है। स्पष्टीकरण आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। स्पष्टीकरण आप ऐसा लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कई सारे लोग बोलते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकार, या खाए बौराय जग या पाए बौराय, तो इसमें क्यों अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कनक कनक ते सौगुनी, जो कनक कनक है वहां पर एक अक्षर की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। और आपको अनुप्रास अलंकार में क्या चाहिए कि एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होगी, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे भी हम ऐसे सभी अलंकार को कवर करेंगे, क्लास 12 के सभी सिलेबस को हम कवर करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।